अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है लियो मर्सर। हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं इस वक्त क्रिकेट और अली शो को कैसे देखना बनता है। दोस्तों आप लोग से बात करने जा रहे हैं, बात करेंगे जी आज आपके साथ टॉप न्यूज का सेगमेंट आपसे शेयर करेंगे। नंबर 1 पे आप लोग से बात करने जा रहे हैं, पाकिस्तान जीता सिर्फ एक ही टेस्ट मैच, इंडिया से ऊपर आ गया। क्या कहानी वो आपको बताएंगे। शान मसूद करेंगे आज केक कट, किसके साथ करेंगे केक कट वो आपको बताएंगे। बात करेंगे नेपाल क्वालिफाई कर गया T20 वर्ल्ड कप के लिए, वो क्या स्टोरी है वो भी आपको बताएंगे। 3 T20 आपके और फाइनलाइज हो गए हैं भाई, किसके अगेंस्ट फाइनलाइज हुए हैं। जनवरी में भी सीरीज आ गई है, मजे ही मजे होने जा रहे हैं, इस पर बात करेंगे। पाकिस्तान के स्क्वाड में 3 बड़ी तब्दीलियां होंगी T20 में, वो क्या तब्दीलियां होने जा रही हैं वो आपको बताएंगे। बड़े स्टार्स बाहर बिल्कुल। और पाकिस्तान वुमेन्स वर्सेस इंग्लैंड वुमेन्स का मैच जो है वो जारी है और ऐसा लग रहा है कि बारिश चाह रही है कि पाकिस्तान की वुमेन्स आज भी ना जीते। आज उन्होंने पकड़ लिया इंग्लैंड की वुमेन्स को, लेकिन बारिश कह रही है तुम रुको जरा सब्र करो, हम तुम्हें बताते हैं क्या स्टोरी है वो भी आपको बताएंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए, चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, साल के बाद ना भूलिएगा। बात का आगाज करते हैं नंबर खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। तो सबसे नंबर खबर आ रही है वो यही आ रही है दाऊद साहब कि आज पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के दरमियान जो मैच हुआ उसमें पाकिस्तान ने शानदार किस्म की फतह हासिल की। चाचू नुमान ने हमें जो शानदार किस्म की फतह जो है वो दिलवाई और उस फतह के जीतते ही हम जो है WTC में इंडिया से ऊपर आ गए हैं। इंडिया इवन अपने घर के ऊपर जो है वो वेस्ट इंडीज को व्हाइट वॉश कर चुका है, लेकिन चूंकि हमारी ये WTC का जो नया साइकिल शुरू हुआ था पहला मैच उसका पहला मैच था, इसलिए हम टॉप पे आ गए। बिल्कुल। और परसेंटेज पाकिस्तान की 100 है। और ना अभी इससे पहले इंडिया वेस्ट इंडीज से खेल रहा था, वो जीते, लेकिन ये हम नहीं कह रहे बल्कि भारतीय मीडिया भी ये बात कर रही है कि ये सीरीज इंडिया और वेस्ट इंडीज की बोरिंग तरीन सीरीज हुई थी। अब आप देखो कि इंडिया इससे पहले अभी जो साउथ अफ्रीका उससे इसके बाद इंडिया भी जाना और वहां पे सीरीज खेलनी है। जो इनके कप्तान है बाबूमा, अभी इस सीरीज में तो नहीं है पाकिस्तान की, पर वो प्रोबेबली शायद इंडिया जाए। उनका एक बयान था कि इंडिया को इंडिया में हराना बड़ा मुश्किल था। वो बात कर रहे थे कि उससे पहले हमने पाकिस्तान के साथ भी खेलना, फिर इंडिया भी जाना है। ये सीरीज हमारी एक प्रिपरेशन अच्छी हो जाएगी, फिर हम इंडिया जाएंगे और वहां पर भी हम अच्छी क्रिकेट खेलेंगे। अब उसको इंडियन मीडिया ने ऐसे प्रेजेंट किया कि जो पाकिस्तान के अगेंस्ट सीरीज है वो खाली एक जो साउथ अफ्रीका की टीम है, दक्षिण अफ्रीका की जो टीम है, उसके लिए सिर्फ एक ये प्रैक्टिस की सीरीज है और वो तो पाकिस्तान को आसानी से हरा देंगे। लेकिन आज जब पाकिस्तान टीम ने वर्ल्ड चैंपियन साउथ अफ्रीका को ट्रैश किया तो फिर उनके इतने से मुंह बन गए, क्योंकि वो तो ये बात कर रहे थे जी कि पाकिस्तान हार जाएगा, ये एक साउथ अफ्रीका की खाली प्रिपरेशन होगी और फिर हम इसको साउथ अफ्रीका को हरा देंगे। तो मुंह की खानी पड़ी उन तमाम लोगों को, सारों की मैं बात नहीं कर रहा। कुछ लोग बड़ी इंडिया के जो फैंस है स्पेशली, वो काफी सारी तारीफ भी कर रहे हैं कि जी पाकिस्तान ने बड़ी अच्छी क्रिकेट खेली और फाइनली पाकिस्तान अपने घर पर भी जीतना शुरू हो गया, बहुत सारे तारीफ भी कर रहे हैं। लेकिन मैं कुछ उन जर्नलिस्ट की खाली बात कर रहा हूं जो इस तरह की बातें फैला रहे थे, तो उनको पाकिस्तान टीम ने मुंह तोड़ जवाब दिया और पाकिस्तान ने शानदार किस्म की विक्ट्री हासिल की और वर्ल्ड चैंपियन साउथ अफ्रीका को ट्रैश करके पॉइंट्स टेबल पे भी ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान इस टाइम हमें टॉप पे दोनों नजर आ रहे हैं। जाहिर ऑस्ट्रेलिया की जीते ज्यादा हैं, वो आप उनको टॉप रख लो, लेकिन 100% दोनों किया तो आप बराबर दोनों कंसीडर कर सकते हो। दूसरी तरफ अली साहब शान मसूद जब आए, उन्होंने शाहीन शाह अफरीदी की बड़ी तारीफ की। उन्होंने कहा कि आज मुझे शाहीन ने बोला कि मुझे बॉल दो, मैं करके दिखाऊंगा। और उसके बाद शाहीन ने आते साथ ही सुबह रिवर्स स्विंग की ना यार उन्होंने, वो वसीम अकरम वकार यूनुस वाली याद था, क्योंकि पहले ओवर भी नहीं करवाए जा रहे थे ना हसन से ना शाहीन से, तो कल ओवर भी नहीं कराया गया, पर उन्होंने आज बॉल मांगी और बॉल मार कर जो पहले विकेट ब्रेक थ्रू दिलवाया। और फिर जो साउथ अफ्रीका की टेल थी उससे तो उन्होंने चुटकियों में जो है वो छुटकारा दिलाया। स्विंग बहुत अच्छी कर, चलो नुमान ने तो अच्छी बॉलिंग की, क्योंकि तुम तारीफ भी कर रहे हैं, लेकिन स्पिन विकेट पे हमारा पेसर रिवर्स स्विंग कर, बिल्कुल, क्योंकि इससे पहले वकार यूनुस बड़ा क्रिटिसाइज कर रहे थे जी कि पाकिस्तान अपनी क्रिकेट को डेड कर रहा है, फास्ट बॉलर्स के लिए कुछ है नहीं, ये नहीं है वो नहीं है। तो भाई शाहीन शाह अफरीदी ने बॉल करके दिखाई और बताया कि भाई सिर्फ स्पिनर्स के लिए नहीं है, अगर फास्ट भी अच्छा करेंगे तो वो अच्छा होगा। दूसरी तरफ अली साहब जो बर्थडे बॉय थे कल के हमारे और आज के बाबर आजम बर्थडे बॉय हैं, अभी दोनों को विश भी करते हैं। लेकिन कल शान मसूद की बर्थडे थी, पर उन्होंने कहा कि मैंने अपना केक नहीं काटा, आज बाबर आजम मैंने बर्थडे सेलिब्रेट नहीं की, क्योंकि मैच फंसा हुआ था पाकिस्तान का और अभी पता नहीं था कि हम जीत रहे हैं नहीं जीत रहे, तो मैं इस कंडीशन में नहीं था, ना मैं सोच रहा था अपनी बर्थडे के हवाले से। मैंने कहा था अगर जीतेंगे तब भी मैं अपनी बर्थडे मनाऊंगा, तो इंशाल्लाह पाकिस्तान जो आज जीत गया। तो अब हम जो है मैं बाबर आजम को ज्वाइन करूंगा और बाबर आजम के साथ मेरा प्लान है प्रॉपर कि मैं उनके साथ अपनी बर्थडे मनाऊंगा। बाय द वे शान मसूद 36वीं सालगिरह अपनी मना रहे हैं, जबकि बाबर आजम की बात किया तो वो 31वीं सालगिरह मना रहे हैं। बड़ा शानदार बाबर आजम का कैरियर रहा है। अगर आप इस टाइम स्टार की बात करें पाकिस्तान में, फैन फॉलोइंग या पोस्टर बॉय की बात करें, तो शायद बाबर आजम से बड़ा नाम नजर नहीं आता। 60 टेस्ट अभी तक वो पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर चुके हैं, 134 ओडीआईस में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर चुके हैं, जबकि 128 T20 पाकिस्तान के लिए खेले हैं और उम्मीद करते हैं कि अगले लंबा साल पाकिस्तान के लिए खेलें। तो अली साहब विश भी कर दीजिए। नहीं जी बिल्कुल जी, बाबर आजम को जो हमारी तरफ से विश है जी, हैप्पी बर्थडे टू यू।
नहीं देखो एक हैप्पी बर्थडे डियर बाबर, हैप्पी बर्थडे शान मसूद को भी। बिल्कुल जी, शान मसूद को भी बर्थडे, उनको बिलेटेड हैप्पी बर्थडे। और बाबर आजम आज अपनी क्योंकि हैप्पी बर्थडे मना रहे हैं और दोनों ही मना रहे हैं, तो दोनों को हैप्पी बर्थडे। और ऐसा मौके में मजा भी आता है बर्थडे सेलिब्रेट करने का कि अगर आप जीते भी हो, आप एक टीम के कप्तान, और बाबर आजम ने भी, ग्लैडिएटर ने आपको जितवाया। बाबर आजम ने भी सेकंड इनिंग में जब आपकी बैटिंग नहीं चल रही थी, उन्होंने भी इंपॉर्टेंट 42 रन बनाए थे। फिर इसके अलावा अगर आप देखो तो हमने क्रेज तो देखा, अली साहब आप जो भी बोलो, ठीक है, लोग बोलेंगे बाबर के उतने रन नहीं आ रहे, सेंचुरी इतने दिनों से नहीं बनाई, वो चल रहा है, इतने दिन हो गए, इतने साल गुजर गए, लेकिन देखो क्रेज तो हमें देखने को मिला फैंस का लाहौर में। और वो जो क्रेज था फैंस का बाबर आजम के लिए, वो अलग ही नजर आया। चाहे वो आप मैच टीवी पर देख रहे हो तब भी आपको नजर आएगा, अगर आप स्टेडियम में हो तब भी नजर आएगा, या अगर आप सोशल मीडिया भी खोलो तो जो नजर आता है बाबर आजम के लिए फैंस का जो प्यार था, वो विदाउट एनी डाउट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था। बिल्कुल। खैर, इसके बाद जो अपडेट आ रही है वो ये आ रही है कि नेपाल ने भी जो ऑफिशियली तौर पर T20 वर्ल्ड कप के लिए जो क्वालिफाई कर लिया है। बड़ी जबरदस्त नेशन है नेपाल, इनके फैंस हैं जिस तरह से बांग्लादेश की डेडिकेटेड फैंस होते हैं, तो आपको क्रिकेट में जो बड़ी जबरदस्त किस्म की एक फैन फॉलोइंग वाली टीम जो देखने को मिलेगी। ओमान, यूएई, कतर, जिस तरह की टीम है जिनका अपनी कोई नेशन से ना कोई खिलाड़ी होता है ना उनका कोई फैन होता है, बस ऐसे ही जो है वो टीम डाली होती है कि बस यार चल रही है, पाकिस्तानी इंडियन मिक्स करके जो टीमें बना लेते हैं, हांगकांग शॉन्गकांग सुपर चाइना इनमें। लेकिन जो ये नेपाल है, इनके ऑफिशियली नेपाल के खिलाड़ी होते हैं, ऑफिशियली नेपाल के फैंस होते हैं, और एक उभरती हुई नेशन है, हम इसको हमेशा सपोर्ट करते हैं, तो क्वालिफाई कर लिया। देखिए, नेपाल ने तारीख रकम कर दिया और नेपाल ने T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए अपना नाम का ठिप्पा लगवा दिया भाई। ये बहुत बड़ी खबर और बहुत अच्छी खबर है नेपाली लौंडों के लिए, नेपाली फैंस के लिए। उसकी वजह यह भी है कि 2024 के T20 वर्ल्ड कप में मुझे याद है कि नेपाल ऑलमोस्ट साउथ अफ्रीका को ट्रैश कर गया था। वो अनलकी रहे कि वो भागे नहीं, या स्लो भागे, लेट भागे, वो रन आउट हो गए, वरना सारे हम बैठ के मीडिया के जर्नलिस्ट हम देख रहे थे मैच के, बस किसी तरीके से पाकिस्तान, वो नेपाल जो है वो मैच जीत जाए, लेकिन साउथ अफ्रीका एक रन से जो मैच जीत गया, वरना वो बहुत बड़ा एक अपसेट रहता है नेपाल के लिए। अभी नेपाल ने वेस्ट इंडीज को हराया भाई, वेस्ट इंडीज को ये हरा कर बैठे हुए हैं। नेपाल में बहुत ज्यादा पॉलिटिकली मामला चल रहे थे, बहुत ज्यादा आवाम सड़कों पे थी, बहुत बुरे हालात थे, तो उसके बाद नेपाल को एक बड़ी अच्छी खुशखबरी मिली है। और भारत और श्रीलंका का जो टिकट है वर्ल्ड कप 2026 का, वो नेपाल ने कंफर्म कर लिया है। उनके साथ ओमान की टीम भी आ गई है। जैसे भी इन्होंने कहा कि ये जो टीमें होती हैं जिनके अपने फैंस होते हैं, चाहे वो बांग्लादेश हो, वो जैसे अफगानिस्तान भी है, या बाकी भी जो टीम्स हैं, छोटी टीम्स भी आ रही होती हैं, जो उनके अपने फैंस होती हैं, लोकल खिलाड़ी खेल रहे होते हैं। ये नहीं कि यूएई है, वो पाकिस्तानी और इंडिया वालों ने टीम बनाई हुई है, वो हांगकांग है, वो पाकिस्तानी इंडिया की टीम बनी हुई है, यूएई की टीम में अपना कोई खिलाड़ी नहीं है भाई, अरबी लोकल, कोई भी यूएई का लोकल नेशनलिस्ट, वही पाकिस्तान के मियां चन्नू का है, कोई लाहौर का है, तो कोई कहीं का है, वही कोई शेखुपुरा का खिलाड़ी है, वो सारे खिलाड़ी खेल रहे होते हैं, वो मजा नहीं आता यार। तो ये एक अच्छी बात है। बाय द वे, हमारे पास अब 19 टीम्स हमारे पास आ चुकी हैं T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए। वो मैं आपको जल्दी से पढ़कर बताता हूं कि अब हमारे पास कौन सी टीम्स आ चुकी हैं, और सिर्फ एक टीम, एक स्लॉट हमारे पास बाकी है। होस्ट है दो तो हमारे पास, एक का नाम है भारत, एक का नाम है श्रीलंका। फिर जो सुपर 8 से हमारे पास क्वालिफाई कर आई थी, जिन्होंने बड़ा अच्छा किया था सुपर 8 में पिछले वर्ल्ड कप में, वो अफगानिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज और यूएसए। ये वो टीम्स थी जो पिछले वर्ल्ड कप के सुपर 8 में गए थे, इनको ऑटोमेटिक क्वालिफिकेशन मिल गई। फिर रैंकिंग की बात आती है, आईसीसी की जो रैंकिंग थी उसमें पाकिस्तान ऊपर था, उसको जगह मिल गई। न्यूजीलैंड भी सुपर 8 में नहीं जा सका था, बहरहाल उनकी रैंकिंग बेहतर थी, वो आगे। आयरलैंड की रैंकिंग थी, वो भी आ गए। ये 3 रैंकिंग के साथ हमें आगे मिल गए। फिर आईसीसी ने जो क्वालिफिकेशन राउंड करवाया, उसमें अमेरिकन रीजन का जो क्वालिफिकेशन राउंड था, वहां से कनाडा आगे आ गई। जो यूरोप का क्वालिफिकेशन राउंड था, वहां से नीदरलैंड और इटली आगे आ गई। फिर हमारे पास जो अफ्रीका का था, उसमें से हमारे पास नमीबिया आ गई और जिम्बाब्वे आ गई। ये बड़ी अच्छी खुशखबरी है, लास्ट में जिम्बाब्वे नहीं थी, तो चलो जिम्बाब्वे आ गई। और जो ईस्ट पैसिफिक जो अभी आपका करवाया जा रहा है आईसीसी की तरफ से, क्वालिफिकेशन राउंड चल रहे हैं, उसमें से आज नेपाल और ओमान हमारे पास 2 टीमें आ चुकी हैं। अब सिर्फ 20वीं टीम रह चुकी है। 19 टीमें हमारे पास 2026 T20 वर्ल्ड कप के लिए आ चुकी हैं। अभी तक जो पॉसिबल डेट्स आ रही हैं ऑफिशियली अनाउंस नहीं किया गया, लेकिन बहुत सारी रिपोर्ट्स के मुताबिक ये T20 वर्ल्ड कप 8 फरवरी से 7 मार्च तक खेला जाएगा। भारत और श्रीलंका को होस्ट है इस वर्ल्ड कप के। खैर, इसके बाद जो अपडेट आ रही है हमारे पास, वो आ रही है आपकी T20 सीरीज के हवाले से। तो पाकिस्तान का ये प्लान हो रहा है कि पाकिस्तान जो है वो श्रीलंका जाएगा आपके जनवरी में, और वर्ल्ड कप से पहले जो है पाकिस्तान 3 पॉसिबल जो T20 की सीरीज है वो खेलेगा। अगर ये पाकिस्तान की ये तमाम चीजें जो है कंफर्म हो जाती हैं, तो फिर ये पाकिस्तान जो है अपनी सीरीज जनवरी में खेलेगा।
लेकिन इसमें एक चीज की हर्डल भी है, और वो ये है कि खिलाड़ियों ने जो बिग बैश लीग के लिए जाना है, फिर उसके चलते जो है शायद उनको एनओसीज ना मिल सके। और क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया इसके हवाले से जो है बड़ा पॉसिबल है कि यार उनको लग रहा है कि यार हम जो है एनओसी ले लेंगे पीसीबी से मसला हल करके, लेकिन ये इशू आ सकता है। देखो अभी थोड़ा सा एक दो इशू है पाकिस्तान और श्रीलंका की जो सीरीज है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की बातचीत चल रही है। कल परसों और भी आपके साथ डिटेल्स लेकर आएंगे इस हवाले से भी, क्योंकि जो आपकी ट्राई नेशन सीरीज है पाकिस्तान की, अफगानिस्तान की और श्रीलंका की, उसमें से भी अभी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड श्रीलंका से राब्ते में है कि अभी अफगानिस्तान का कुछ पता नहीं है कि वो आते हैं नहीं आते, इस सीरीज के मैचेस बढ़ाए जाएं या 3 कर दिए जाएं, वो आपके साथ खैर बाद में शेयर करेंगे कल भी। तो इस वजह से फिर अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ये सोच रहा है कि एक सीरीज ऑर्गेनाइज करवा दी जाए। अब इससे 2 फायदे होंगे, एक तो चलो आपकी ये सीरीज रखवा दी जाएगी, श्रीलंका को कुछ आमदनी भी हो जाएगी, और दूसरा पाकिस्तान के लिए ठीक T20 वर्ल्ड कप से पहले तैयारी का मौका मिल जाएगा, यानी कि पाकिस्तान टीम फिर अर्ली चली जाएगी श्रीलंका। अब उससे पहले आपको ऑस्ट्रेलिया की सीरीज भी खेलनी है जो पाकिस्तान के अंदर है। अब इसमें थोड़ी सी टेक्निकल चीजें हैं, क्योंकि अब ऑस्ट्रेलिया ने आना है पाकिस्तान 3 T20 और 3 ODIs खेलने। वो कह रहे थे हम जनवरी फरवरी में आएंगे, ठीक है, वो जनवरी फरवरी में आ रहे थे। तो अब 7 से T20 वर्ल्ड कप आपका गालिबन, या 8 तारीख से आपका T20 वर्ल्ड कप शुरू हो जाएगा, फरवरी की मैं बात कर रहा हूं। अब ऑस्ट्रेलिया को फिर आप पहले बुलाओगे, मतलब आप अगर श्रीलंका आपने जाना है तो इसका मतलब यह है कि आप मान के चलो कि अगर आप 25 तारीख को पहुंच जाते हो श्रीलंका वर्ल्ड कप के लिए, वहीं पे आप 3 T20 खेल लोगे श्रीलंका के साथ, वो आप 5 दिन के अंदर अपनी सीरीज मुका दोगे। लेकिन उसका मतलब यह है 8, 10, 12 पॉसिबल तौर पर डेट्स, क्या 8, 10 जनवरी और 12 नहीं, अगर अरे अब आप अभी इसमें, क्योंकि अभी डेट्स के हवाले से भी चीजें कंफर्म नहीं, अभी आपको वैसे बता रहा हूं एक्सपेक्टेड नहीं अभी मैं बताना चाह रहा हूं। अब 2 हैं, जो एक तो आपने बात की कि जनवरी के पहले हफ्ते में खेल लेंगे, वो सिनेरियो तो बड़ा आसान है, दूसरे हफ्ते में ठीक है, वही ना, मतलब 8 वाला वो पहले दूसरे हफ्ते में आप मतलब इनिशियली अगर आप करा देते हो 15 तारीख से पहले सीरीज खत्म करा देते हो फिर तो ठीक है। उसका तो मतलब यह है कि पाकिस्तान श्रीलंका जाती है, खेल कर वापस आ जाएगी, वो बड़ा क्लियर सिनेरियो है। लेकिन अगर पाकिस्तान अच्छा उस सिनेरियो में फिर ये हो जाएगा कि ऑस्ट्रेलिया बाद में आएगी पाकिस्तान, वो 20 जनवरी तक पाकिस्तान आएगी, और फिर तो आपकी सीरीज वो पाकिस्तान में चलती रहेगी 3 T20 और 3 ODIs की। लेकिन अगर इसमें एक और कहानी हो जाती है, और वो ये हो जाती है कि ऑस्ट्रेलिया, अगर आपने जनवरी के आखिरी हफ्ते में आपने सीरीज करवानी है, फिर आपको ऑस्ट्रेलिया को पहले बुलाना पड़ेगा। अब ये भी है, क्योंकि इसमें अब आपको ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड से भी मुशावरत करनी पड़ेगी, श्रीलंका के साथ भी करनी पड़ेगी। तो भी फिलहाल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस सीरीज को रखवा रहा है, अभी कुछ भी फाइनलाइज नहीं है, लेकिन ये बात है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड मुशावरत कर रहे हैं, और 3 T20 पॉसिबल तौर पे वर्ल्ड कप से पहले मौका मिलेगा पाकिस्तान को खेलने का। अब देखना यह है कि क्या ये जो ऑस्ट्रेलिया का दौरा पाकिस्तान है, उससे ये पहले पाकिस्तान दौरा करेगा श्रीलंका का, या फिर पाकिस्तान एक ही बार चला जाएगा वर्ल्ड कप के लिए, और उसी में ये पाकिस्तान श्रीलंका के साथ भी 3 T20 खेलेगा। लेकिन जो भी होगा, अच्छी बात यह है कि हमें T20 वर्ल्ड कप से पहले एक इंपॉर्टेंट सीरीज मिलेगी, श्रीलंकन कंडीशन में खेलने का मौका मिलेगा, ये बहुत अच्छी अलीसा गुड न्यूज होगी। बिल्कुल। खैर इसके बाद जो अपडेट आ रही है वो ये आ रही है कि पाकिस्तान के स्क्वाड जो अगेंस्ट जो है वो आना है। अभी आपको पता है कि साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट पाकिस्तान T20 सीरीज खेलनी है, वहां पर ये एक्सपेक्टेशंस आ रही है कि शाहिनशाह अफरीदी को जो है पॉसिबल तौर पर जो रेस्ट दे दिया जाएगा, क्योंकि वर्कलोड मैनेजमेंट के तहत जो है इनको बाहर कर दिया जाए। और एक जो और तब्दीली की खबर आ रही है वो ये आ रही है कि शादाब जो है उन्होंने अपना जो है रिहैब शुरू कर दी है, लेकिन शादाब खान को फिर भी अभी जो है रिसेंटली इंक्लूड नहीं किया जाएगा। अभी वो यूके में मौजूद है, उनकी जो इंक्लूजन है वो ट्राई नेशन सीरीज में जो है पॉसिबल हो सकती है। और एक तीसरी ये तब्दीली की खबरें आ रही है कि हारिस रऊफ को जो है वो पॉसिबल तौर पर जो चूंकि उनकी पुअर परफॉर्मेंस रही थी उनको बाहर कर दिया जाएगा। तो दाऊद साहब मेरी आपसे ये है कि ये जो शाहिनशाह अफरीदी को ये बाहर करने की बात कर रहे हैं, बेहतर नहीं था कि टेस्ट में बिठा देते, T20 में खिला देते, रेस्ट दे देते? हाँ ऑब्वियसली, और टेस्ट में तो इतने उनसे ओवर भी नहीं डलवाए गए। क्या रोल था? आज चलो डाल दी उन्होंने जो रिवर्स स्विंगें डालनी, लेकिन मेन रोल नहीं था उनका। ठीक है, लेकिन T20 से अगर आप उनको ओडीआई में रख भी रहे हो, मुझे नहीं लगता कोई इतनी बड़ी बात है भी कि अगर आप उनको 3 T20 के लिए आराम करवा रहे हो तो हम कहें जी बहुत बड़ा कोई कारनामा हो गया, वो नहीं खेल रहे। आगे ट्राई सीरीज है, फिर आगे आपकी चॉइस तो नंबर 1 ही रहते हैं आगे बहुत उनके पास क्रिकेट, और वो ओडीआई में तो खेल रहे हैं ना, तो आई थिंक कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। मेरे ख्याल में तो ओडीआई में रेस्ट देके T20 में खिला लेते, थोड़ा सा वर्कलोड भी कम हो जाता। हाँ, और T20 में वर्ल्ड कप करीब है तो ज्यादा अच्छा रह जाता। हाँ, ओडीआई आप आराम करवा दो। टीमों के अगेंस्ट शाहिनशाह अफरीदी जितने T20 खेलेंगे उतना फायदा। अभी ओडीआई का वैसे इतना जरूरत नहीं है, अगर आप के बाद फोकस अगर आप उनको T20 खिला दो और ओडीआई बाहर कर दो वो ज्यादा बेहतर होता।
लेकिन अगर T20 में भी अगर आप वर्कलोड की वजह से बाहर करो तो वो कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है मेरे ख्याल से। ठीक है, उन्होंने ऑलरेडी एशिया कप खेला हुआ था, अभी आपने टेस्ट मैचेस में भी खिला दिया था, वैसे तरह उनका रोल नहीं था, लेकिन आज शाइन ने चलो अच्छी बॉलिंग कर दी जब उन्होंने खुद शान से बॉल मांगी और उन्होंने बॉल भी अच्छी कर डाली, चलो वो एक अच्छी चीज थी। वरना आपने तो कल उनसे ओवर भी नहीं करवाया और पहला जो पहली इनिंग थी वहां भी आपने बस गिने चुने उनसे ओवर करवाया, इतना रोल था नहीं उनका। लेकिन वर्कलोड तो रहेगा क्योंकि फील्डिंग तो आपने गर्मी में पूरा टाइम उनसे करवाई है। तो आपकी जो सिलेक्शन कमेटी है वो इस टाइम सोच विचार कर रही है कि जो अपने बॉलर्स हैं वो यंग उतारे जाएं, आपके हारिस रऊफ को बाहर कर दिया जाए, वो तो हम आपको पहले से बता रहे हैं। शाइन का भी अब नाम आ रहा है कि उनको भी T20 से बाहर कर दिया जाए, और शादाब खान अपनी फिटनेस अभी तक हासिल नहीं कर पाए और जो आपकी सिलेक्शन कमेटी है उसको लगता है कि उनको और मजीद टाइम चाहिए। तो ये बड़ी खबर है कि ये 3 बाहर होंगे और इनकी जो रिप्लेसमेंट के तौर पे नाम आ रहे हैं वो यंगस्टर्स के ही नाम आ रहे हैं, लाइक अब्बास अफरीदी हैं, उनको मौका मिलेगा। हसन को स्क्वाड के साथ रिमेन रखा जाएगा कि वो चलो दोबारा बॉलिंग कर लें। वसीम जूनियर को उस तरह से मौके नहीं मिले थे, उनको रख दिया जाएगा। आपके सलमान मिर्जा थे, वो मौका उनको नहीं मिल सका खेलने का, वो खेल लेंगे। तो वो उतनी तब्दीलियां नहीं होंगी। बाकी आपके जो स्पिनर्स हैं वो तो है ही हैं। तो मिडिल ऑर्डर में आप इरफान खान न्याजी को लेकर आ रहे हो, तो इतनी बड़ी तब्दीलियां आप कुछ खास नहीं कर रहे। बहरहाल अपने पेसर्स को आप बाहर बिठा रहे हो। और ना साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट वैसे हारिस रऊफ को मार ही पड़नी थी, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और यहाँ पे जो मैचेस खेले जाने हैं पाकिस्तान में फ्लैट विकेट्स होने हैं, साउथ अफ्रीका वैसे ही अटैकिंग मोड में रहता है T20 में, और हारिस रऊफ ने जहां स्लो विकेट थी दुबई में वहां इतनी मार खा ली, तो यहाँ पे तो फिर आपको पता है उनके साथ क्या होना था। खैर इसके बाद जो अपडेट आ रही है वो ये आ रही है कि पाकिस्तान वुमेन्स और इंग्लैंड वुमेन्स के दरमियान जो है मुकाबला जारी और सारी है। बड़ी अर्ली जो है आज पाकिस्तान वुमेन्स ने इंग्लैंड वुमेन्स को जो पकड़ लिया, 133 के ऊपर जो है उनको पकड़ लिया, ऑल आउट कर दिया। इवन बारिश भी जो है इस मुकाबले के अंदर जो बार बार आ रही थी, इसको 31 ओवर का कर दिया गया पाकिस्तान वुमेन्स बैटिंग करने के लिए। तो आज बड़ी पॉजिटिव जो है पाकिस्तान वुमेन्स की तरफ से जो है बैटिंग देखने को मिली है। 34 के ऊपर इनका एक भी खिलाड़ी आउट नहीं है, जहां 34 में 5 खिलाड़ी आउट हुए होते हैं, लेकिन बारिश फिर आ गई है और दाऊद साहब भी मुश्किलात ही लग रही है। हाँ, पाकिस्तान की वुमेन्स ने आज बॉलिंग तो बहुत अच्छी की थी, 78 रन पर 78 रन पर इंग्लैंड के 7 खिलाड़ियों को पवेलियन भेज दिया था। लेकिन वहां पे फिर बारिश और डीएल मेथड के तहत मैच को 31 ओवर का कर दिया गया और टारगेट भी फिर थोड़ा सा बढ़ाया गया। रन तो उन्होंने कम ही बनाए थे। बहरहाल टारगेट 134 का टारगेट जो फिर वो दे दिया गया और 31 ओवर में पाकिस्तान को 134 का टारगेट मिला हुआ है। लेकिन इस टाइम पाकिस्तान की जो बैटिंग जारी है, बल्कि पाकिस्तान का टारगेट तो फिर और छोटा कर दिया गया। लेकिन अली साहब मसला अब ये आ गया है कि जो बारिश है वो रुक नहीं रही। पाकिस्तान ने रुक ही नहीं रही है, रुक ही नहीं रही, बीच में होती है फिर रुक जाती है, फिर होती है फिर रुक जाती है। 6.4 ओवर्स में 34 रन पाकिस्तान ने बना दिया। और आपको पता है कि ओडीआई का नतीजा निकालने के लिए मिनिमम 20 ओवर का खेल होना बड़ा जरूरी है, और लग नहीं रहा कि 20 ओवर का खेल होगा। अब ये चीजें जो अली साहब है तो काफी मुश्किलात नजर आ रही हैं। और टारगेट पर पाकिस्तान वुमेन्स के लिए 113 का कर दिया गया, जब इंग्लैंड ने 134 का टारगेट दिया फिर इसको मजीद छोटा किया गया। सारी बात है, उनको एक्सपेक्टेड नहीं था ना पाकिस्तान को हमें इतने ओवर खेलने पड़ेंगे। हाँ, तो पाकिस्तान को नहीं, क्यों इंग्लैंड को नहीं था, लेकिन इंग्लैंड का क्योंकि पोजीशन बड़ी खराब थी, उनके पास विकेट्स नहीं थी और मजीद इसको छोटा किया गया। तो सिर्फ 113 का टारगेट पाकिस्तान को मिला हुआ है। पाकिस्तान की वुमेन्स तेज खेलने की कोशिश कर रही है। अगर मैच होता है तो पाकिस्तान की वुमेन्स ये मैच जीत जाएंगी, लेकिन चीजें इतनी अच्छी लग नहीं रही कि शायद हमारी एक तो किस्मत खराब है। ऑस्ट्रेलिया वाला मैच जीता जिताया मैच अपने हाथ से निकाल दिया। वो 9वें नंबर वाली जो उनकी बॉलर थी उससे रन खा लिए, फिर एक बैट्समैन से रन खा लिए, मुनी से। फिर उसके बाद आप देखो वो इंडिया वाले मैच में भी पूरे मैच में गिरफ्त करके रखा, एंड में आके इतने रन खा गए और फिर वही आपको कॉस्ट कर गया। बांग्लादेश वाला मैच भी पता नहीं क्या किया, मतलब समझ नहीं आ रही। अच्छी खेलते खेलते ये मार खा जाती है और आज तो बिल्कुल ही लग रहा था कि जीता हुआ मैच है, लेकिन आज किस्मत ही गई। तो चलो उम्मीद करते हैं हमारे शो आपका वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को बजाइए, एक और काम कर लीजिए, वही कर लीजिए। इंस्टाग्राम पर जाइए, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लीजिए, वहां पे मैं मौजूद हूं दाऊद क्रिकेट के नेम से। अगर आपको कोई सवाल हो तो भेजिएगा और उनको भी फॉलो कीजिए। मुझे फॉलो कीजिए, मौजूद ऑफिशियल का नाम लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप सुनते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।